नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। थाना परिसर में एक अधिवक्ता के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट एवं अभद्र व्यवहार का गंभीर मामला सामने आया है। घटना को लेकर अधिवक्ता ए संघ मंडीदीप ने पुलिस अधीक्षक रायसेन को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि दिनांक 30 जनवरी 2026 को थाना परिसर गोहेरगंज में अधिवक्ता राजदीप कमल के साथ पुलिस आरक्षक सुमित शर्मा द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। इस घटना से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। अधिवक्ता संघ का आरोप है कि उक्त मामले में अब तक थाना प्रभारी गोहरगंज द्वारा ना तो एफआईआर दर्ज की गई और ना ही कोई प्रभावी कार्यवाही की गई, जो कि कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। संघ ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि थाना परिसर में एक अधिवक्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार मध्य प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। यदि अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा की कल्पना करना भी कठिन है। आज हमने हमारे साथी अधिवक्ता के साथ गोहरगंज थाने में जो मारपीट की गई है उसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और संबंधित जो अधिकारी है, जो पुलिस वाले हैं, उन्हें गाली गलौज की है। हम चाह रहे हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर हो और हमारे वकील साथी को न्याय मिले। अगर एफआईआर नहीं होती है तो वकील संघ क्या करेगा आगे? यदि हमने ज्ञापन में 7 दिन का समय दिया है थाना प्रभारी को, एसपी के माध्यम से जो ज्ञापन दिया है, यदि 7 दिवस में उक्त पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो समस्त अधिवक्ता संघ भोपाल और आजू बाजू में जहाँ भी हैं हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना आंदोलन आगे भी बढ़ाएंगे। किस प्रकार का ज्ञापन सौंपा गया है आज थाना मंडीदीप में? आज हम एक जन समूह में एकत्रित होकर सभी अधिवक्ता आज एकत्रित हुए हैं। हमारा ये निवेदन था पुलिस अधीक्षक महोदय से कि भाई हमारे जो अधिवक्ता साथी है राजदीप कामले, जो कि गोहरगंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल उनका कुछ मैटर हुआ था थाने में, तो वो थाने में पहुँचे तो उनके साथ एएसआई जो हैं सोमजी भास्कर और सुमित शर्मा जी, उनने अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ गाली गलौज की और चूँकि उनसे ये जानते हुए कि वो एक अधिवक्ता है, उनके साथ मारपीट भी की। आते ही उनसे बिना कुछ बातचीत किए उनको थप्पड़ा मार दिया गया, जो कि एक निंदनीय कार्य है। हम तो यही चाहते हैं कि उनके ऊपर पुलिस प्रशासन जो है कि प्रथम दृष्टा मामला एफआईआर करें और पंजीबद्ध करके हमारा वो इतना सा निवेदन है के साथ एकत्रित होकर ज्ञापन देने आए हैं। हमारे गोहरगंज के एक साथी अधिवक्ता के साथ इंटेंशनली ये जानते हुए कि वो एक अधिवक्ता हैं, पुलिस के एक एएसआई और एक आरक्षक द्वारा बदतमीजी की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई। ये उनके साथ व्यक्तिगत की गई कार्रवाई से पूरे समाज, वकील अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और आजकल ये देखने में आ रहा है कि कुछ गिने चुने पुलिसकर्मी सिर्फ अपने खौफ को बढ़ाने के लिए, क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति जिसमें अधिवक्ता जैसे समुदाय भी शामिल है, के प्रति इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ये बहुत निंदनीय है। और मैं राज्य अधिवक्ता परिषद के उस अभियान में सब जगह जा रहा हूँ तो ये देखने कई जगह आ रहा है कि अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की घटनाएं निरंतर हो रही हैं। तो आज जो ज्ञापन दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय को, हम इस आशय के साथ दे रहे हैं कि वो तत्काल प्रभाव से पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। ऐसी यदि कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो हम न्यायालय की शरण में जाने के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, क्या कहेंगे इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है इसको लेकर? इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का थोड़ा सा उचित कार्रवाई न करने का कारण रहा है। वो अपने अधीनस्थों को, कर्मचारियों को, बहुत पुलिसकर्मियों को बहुत बढ़ावा देते हैं, हर तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ इसलिए काम नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि निरंतर उन्हीं के माध्यम से उनकी वसूली का भी अभियान चलता है। तो भ्रष्टाचार इसका एक प्रमुख कारण है और कहीं ना कहीं अधिवक्ता इस भ्रष्टाचार में उनके बीच में आते हैं, आड़े आते हैं, जिससे कि वो इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं कर पाते। इसलिए वकील समुदाय से अधिवक्ता समुदाय से के द्वेष भावना उनके अंदर पैदा हो गई है और यही एक मुख्य कारण मैं समझता हूँ कि वो जानबूझकर अधिवक्ताओं को निशाने पर। क्या मानते हैं जब एक वकील साहब के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो एक आम व्यक्ति के साथ क्या होता होगा? आप तो अब स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अधिवक्ता जो दूसरों के हितों के रक्षा करने के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करता है,
यदि उसी के हितों की रक्षा नहीं होती है, उस पर खुद इस तरह के कार्रवाई की जाती है, समाज में एक गलत मैसेज जाता है कि जो स्वयं अपना बचाव नहीं कर सकते दूसरों का क्या करते हैं। तो हमारे अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा बहुत धूमिल हो रही है। इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज 24 पर बने रहिए। नमस्कार।